नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज पुनः आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रदेश जो है चीन है। कौन सा है? चीन है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश चीन है। प्रथम देश कौन सा दोस्तों? चीन है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दोस्तों जो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव का शुभंकर है? तो पांडा दोस्तों जो है, पांडा जंतु जो है विश्व वन्य जीव का शुभंकर है। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का नाम जो है महासागर विकास मंत्रालय था। क्या था? महासागर विकास मंत्रालय। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान दोस्तों जो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को किसके द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी की उपाधि दी गई? तो यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो है कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ग्रैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, क्या? सियरा लियोन। सियरा लियोन ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पग मार्क तकनीकी का प्रयोग दोस्तों जो है वन्य जीव जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। किसके लिए? वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पग मार्क तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रोहतक अभिलेख में नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, श्रावस्ती नगर का उल्लेख जो है कनिष्क के रोहतक अभिलेख में नहीं है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये बात गयासुद्दीन बलबन ने कहा है। किसने कहा है? गयासुद्दीन बलबन ने। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रिंग दोस्तों जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। नेक्स्ट, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 1957 में किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में स्थित है। पद्मावती की रचना कब और किसने की थी? पद्मावती की रचना दोस्तों जो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। नेक्स्ट,
किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ध्यान रखिए दोस्तों, मोहम्मद इकबाल 1930 में, यानी मोहम्मद इकबाल ने 1930 में सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। सर्वप्रथम इलाहाबाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हिंदू तथा मुस्लिम दो धर्म नहीं बल्कि दो राष्ट्र है। मोहम्मद इकबाल द्वारा यह कथन है कि हिंदू तथा मुस्लिम दो धर्म नहीं बल्कि क्या है, दो राष्ट्र है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट जो है। कोलकाता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, उसमें श्रीमती एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, चुनी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। ये मुंबई अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे। नेहरू के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे कौन? लियाकत अली खान। इनके अतिरिक्त जो है वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। बलदेव रक्षा मंत्री थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे। ध्यान रखिए दोस्तों, नेहरू के अंतिम सरकार जब 1946 में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। इनके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे। बलदेव रक्षा मंत्री थे। राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। और जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री बनाया गया था। पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक हैं। तो पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पे होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये अनुच्छेद क्या है? 326। भारतीय संविधान का 326 अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ये पड़ा रह सकता है। क्या है? पड़ा रह सकता है। तो ये दोस्तों जो 3 माह से अधिक तक नहीं रह सकता। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 330, 342 में इनका वर्णन है। नेक्स्ट, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जो है महात्मा गांधी थे, जिनके सुझाव का परिणाम था। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एक सलाहकार कौन है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार के रूप में कार्य करता है। GST किस तरह का कर है? तो GST दोस्तों जो है अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा है? GST अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट, भारत में एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की गई है? तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, पटना में की गई है। पटना में भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किया गया है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य
बिचौलिया का कार्य करते हैं। तो जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया कार्य उत्पादक वर्ग करते हैं। कौन करते हैं? उत्पादक वर्ग करते हैं। किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो ध्यान रखिए, केरल राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, चेरुथानी चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? बता रहे कि दोस्तों चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। पेरियार नदी पर चेरुथानी बांध स्थित है। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो बाली एवं लोमबोक के मध्य स्थित है। प्रश्न ये भी उड़ सकता है कि बाली एवं लोमबोक के मध्य कौन सा डमरू मध्य स्थित है? तो लोमबोक डमरू मध्य जल डमरू मध्य स्थित है। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। तो पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश तो जो है सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है। विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश है। विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश दोस्तों जो है ब्राज़ील है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों में बस्तर जिला में स्थित है। तो ये सारे तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।